नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हे जिनेंद्र देव, मैं आपको वंदन करता हूँ तद्गुण लब्धये, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। हे भगवान, मेरी ऐसी दशा हो जाए जैसी दशा आपकी हो गई है। हे प्रभु, आप जैसा बनने के कारण शरण आपकी आया। ऐसे वचन कितने बोलते हैं हम, और इन सब का मार्ग शुरू होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति से। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति को यदि आगम भाषा में कहा जाए तो उपशम क्षय उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। माने कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षय उपशम। तो बोले कौन से कर्म का उपशम क्षय उपशम? बोले या तो दर्शन मोहनी है और या उसके साथ में वो चारित्र मोहनी की 4 प्रकृतियाँ। माने या नहीं लगाना बीच में, 7 प्रकृतियाँ हो गई कुल। इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक, क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो माने कुल मिला करके दर्शन मोह मिटे तो सम्यक तो हो। अब ये दर्शन मोह मिटे तो पहले तो ये नक्की करो कि दर्शन मोह है, हो रहा है, बंध रहा है। बंध रहा है तो क्यों बंध रहा है? तो जिस कारण से बंध रहा है उस कारण को मिटाओ। भाई सीधी सी बात है। आपको दर्शन मोह होने से रोकना है तो क्या करें बोलो? दर्शन मोह को रोकने के लिए चौकीदार लगा दें दरवाजे पे, दर्शन मोह को आने मत देना। भाई कैसे रुकेगा ये तो बताओ। दर्शन मोह को रोकने की विधि क्या है? कि जिन भावों से, जिन क्रियाओं से, जिस प्रवृत्ति से, जिस परिणाम से, जिस अभिप्राय से ये दर्शन मोहनी कर्म आता है, उस अभिप्राय को रोको, उस अभिप्राय को मिटाओ। वो अभिप्राय मिटेगा तो दर्शन मोह मिटेगा। और बोले वो अभिप्राय क्या है? तो उसे यहाँ 5 बिंदुओं के माध्यम से कह दिया, और 5 बिंदुओं का विस्तार करने पर 7 तत्व निकाल दिए हमने। दोपहर के प्रवचन में हमने 7 तत्व की चर्चा की थी। ये 7 तत्व संबंधी भूल वो इसमें गर्भित हो गई है। और 7 तत्व संबंधी भूल में यदि मूल की बात करें तो मूल में 2 हैं। माने 7 के विस्तार में भी न जाना हो तो जीव अजीव की बात करो बस। कि साहब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, कोई नाम नहीं जानोगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। तेरी अंश गति के अनपढ़ ऐसे पशु आदि भी, वे लोग जीव अजीव का अभिप्राय समझकर, माने जो यहाँ धर्म कहा है वत्सु सहाओ, उसको समझकर मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। सम्यक दर्शन हो जाता है उनके जीवन में। क्या काम करना है, बहुत सरल सा काम है और बहुत बड़ी भूल है। भूल बड़ी है और यदि उसको मैं ज्ञानचंद जी बाबू जी के शब्दों में से कहूँ तो इतनी सी तो बात है। इतनी सी तो बात है बस, और क्या है। निज को पर को निज जान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। यही तो है मिथ्या दर्शन, और क्या है। क्या था? इतना सही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर सुख नहीं है, फिर सुख का नामो निशान नहीं है। क्या क्या गड़बड़ है? निज को पर को निज मान,
फिर सुख का नहीं। और करना क्या है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। जिसने निज को निज जान लिया, जिसने पर को पर जान लिया, जिसका अपने में अपनापन हो गया, पर में परायापन हो गया, अब दुख का काम नहीं है। मिथ्या दर्शन चला गया उसका, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भेद विज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया। अब उम्र 8 साल हो चाहे 80 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्ध समान सुख का अनुभव हो गया। इतना सा काम करना है, बहुत काम छोटा सा है क्या, और मेहनत इतनी कर रहा है, भागम भाग जिसकी हद नहीं है। काम छोटा सा है, पुरुषार्थ बहुत करता हुआ दिखाई दे रहा है, दमादम लगा हुआ, इधर से भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, मेहनत कर रहा है। ये शास्त्र पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, इसको याद कर लो, उसको सुना दो, ये गाथाएं, कौन सी गाथा कौन से शास्त्र में, और फटाफट फटाफट सुनाता है। तो कहता मैंने बहुत मेहनत कर ली, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा साहब? क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? ये दर्शन वो जा नहीं रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, ये तो बताओ। अब इतनी मेहनत की, कितना पुरुषार्थ करता हूँ बतलाओ मेरे को। सुबह कितने बजे? 5:15 बजे, 5:15 बजे से सामायिक शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद पूरा प्रोग्राम है अपने पास में, 24 घंटे का फटाफट सुना देंगे अपन कि 24 घंटे के आपके प्रोग्राम में कहीं भी तो ये नहीं था कि हमें सम्यक दर्शन करना है। कोई समय तो नहीं निकाला हमने। भाई साहब बाहर में कुछ करना ही नहीं है, जिधर दौड़े जा रहे हैं वो कुछ नहीं करना है। ये जो दर्शन मोह हो रहा है, ये दर्शन मोह शरीर में नहीं हो रहा है, ये दर्शन मोह हाथों में नहीं हो रहा है। कल जो केवली के अवर्णवाद के संदर्भ में बात कह दी, बीच में मोबाइल और हाथ जोड़े हैं, तो ये हाथ में दर्शन मोह है कि मोबाइल में दर्शन मोह है? कौन सी जगह पर ये दर्शन मोह का अस्तित्व कौन सी जगह पर है? और हम सोच रहे हैं यार कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, भगवान के दर्शन करके मैं मुड़ गया, एकदम पीठ दी ना भगवान के, तो ये केवली का अवर्णवाद हो गया। बोले मेरी पीठ में दर्शन मोह छिपाए। यही समझ में आया ना हमारे पिछले 4-5 प्रवचनों में? क्या बात समझ में आई? पीठ में सम्यक दर्शन है कि घुटनों में सम्यक दर्शन है? मिथ्या दर्शन मान लो, मिथ्या दर्शन के सम्यक दर्शन, कुछ भी। घुटनों में है कि 16 के कपड़ों में है? दरी पर छू गए, कुछ भी हो गया। जिन क्रियाओं और जिन प्रवृत्तियों की हमने बात की है, अरे ये तो जड़ की प्रवृत्तियां थी, ये तो देह की क्रियाएं थी। न इनसे मिथ्यात्व होता है, न इनसे सम्यक्त्व होता है। ये तो सदाचार हैं, ये तो जैन आचार्य हैं, ये तो जैन जीवन शैली है। जैनियों का जीवन किस तरह का होना चाहिए, जैनियों का आचरण किस तरह का होना चाहिए, जैनियों का शिष्टाचार किस तरह का होना चाहिए। अरे जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, जिन्हें हम 3 लोक का नाथ कह रहे हैं, जो हमारे परम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में कैसा बहुमान का भाव होना चाहिए, ये तो जैनों का सदाचार है, ये धर्म थोड़ी ने। हाँ ये बात जरूर है कि जिसके जीवन में सामान्य सदाचार नहीं है, उसके जीवन में धर्म कहां से आएगा? क्योंकि बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं धर्म की, और ये सामान्य सदाचार हमारे जीवन में नहीं है, फिर क्या होगा? खान पान की शुद्धता हमारे जीवन में नहीं है, लोक व्यवहार नहीं है, लौकिक शिष्टाचार नहीं है, गुरुओं की विनय नहीं है, जनवाणी की विनय नहीं है, जनवाणी के प्रति बहुमान का भाव नहीं है। कहाँ कहाँ विराधना कर बैठते हैं हम। ऐसा सबक सिखाया मैंने उसे, बैठा था किताब लेकर के, जब देखो तब लेकर के बैठा रहता है कि सुन तू किसका अवर्णवाद कर रहा है, तुझे पता है? तू किसका अपमान कर रहा है? तूने उसको पढ़ते हुए को मना कर दिया, इसमें उसका अपमान नहीं है, उसके हृदय में बैठे हुए वीतरागी देवों का अपमान है, वीतरागी संतों का अपमान है। यदि वो बालक बैठ करके तत्वार सूत्र पढ़ रहा था और तुम्हारे द्वारा उसे डांट दिया गया, तो तुम्हारी डांट उस बालक को नहीं लगी, तुम्हारी डांट उमा स्वामी आचार्य को लग रही है। उसके हृदय में उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं, हमें पता है उसके हृदय में कौन बैठा हुआ है। वो यदि छेड़ाला पढ़ रहा है तो छेड़ाला पढ़ते समय उसके हृदय में दौलत राम जी बैठे हैं।
आपको मालूम है कौन बैठा है? ये गणधर की गद्दी पर जब बैठते हैं तो हृदय में गणधर विराजमान होते हैं। मुख से निकला गया एक एक वचन ये इतनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि ये गणधर परमात्माओं के द्वारा हुई गलती हो जाएगी, सावधान रहना। ये गणधरों की गद्दी है, ये हमारा काम नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम कुछ बोल सकें। यहां से अपने घर की बात नहीं कर सकते हैं यहां पर बैठ करके, वो संघ का वर्णवाद होगा। दिगंबर संतों के नाम पर यदवा तदवा बात अपने मन गढ़ंत कहना, ये क्या संघ का वर्णवाद नहीं है? बोलो। हम किसी भी बात को अपने मन की बात को कहें और साहब ये तो शास्त्रों की बातें हैं, खोल के देख लो, मैं कह रहा हूं ना यही शास्त्र है, तो तू शास्त्र का अपमान कर रहा है, तू शास्त्र का वर्णवाद कर रहा है। कैसी बातें हैं साहब, शास्त्रों में किस तरह की बातें लिखी है, किसके हृदय में कौन बैठा, आपके हृदय में कौन बैठा हुआ है वर्तमान में? कुंद कुंद स्वामी का स्मरण चल रहा हो तो आपके हृदय में कुंद कुंदाचार्य बैठे हुए हैं। आपको मालूम है पद्म पुराण का वो प्रसंग, वो घटना नहीं ध्यान आपको? जिस घटना में लक्ष्मण एकदम तैयार हो गया धनुष बाण लेकर के, कि कहां जा रहा है? अरे नहीं छोड़ूंगा उसको। कि किसको नहीं छोड़ोगे? वही रावण, सारी विद्याएं बाहर है और वहां बैठ करके ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है शांतिनाथ जिनालय में, कैलाश के ऊपर। बोलो क्या करना है? पागल है, क्या कर रहा है? नहीं 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 छोड़ूंगा, इससे अच्छा मौका और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कि लक्ष्मण मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या कर रहा है? तेरा तीर शांतिनाथ भगवान को लगेगा। कि भ्राता क्या बात कर रहे हो, मेरा निशाना इतना कमजोर है, रावण के लगाऊंगा और भगवान के लग जाएगा, इतना कमजोर समझ रखा है? इतना कमजोर नहीं है मेरा निशाना, मेरा निशाना सीधा रावण के हृदय पे लगेगा, यहां छाती चीर करके निकलेगा मेरा तीर, देखना। कि अरे मूर्ख, यही तो समझा रहा हूं मैं, उसके हृदय में बैठे कौन है तुझे पता है? भगवान शांतिनाथ स्वामी की भक्ति करते समय उस रावण के हृदय में शांतिनाथ भगवान बैठे हैं, और तेरे द्वारा चलाया गया तीर ये शांतिनाथ भगवान के लगेगा, रावण के नहीं लगेगा। क्या तुमने तो तीर चला दिया यहां से, तुम्हें अंदाजा है कहां लगने वाला है, तुमने तो छोड़ दिया ये तीर। ये हृदय में कौन बैठा हुआ है? ये परमात्मा बैठे हुए हैं। ये उमा स्वामी आचार्य बैठे हैं। अभी जो वचन मेरे माध्यम से निकल रहे हैं ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन उमा स्वामी आचार्य के हैं कि तू केवली का वर्णवाद मत करना। यदि तू केवलियों का वर्णवाद करेगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद दर्शन मोहनी का तुझे होगा। हम कौन कहने वाले? चिट्ठी बांच रहे हम तो, चिट्ठी बांचने का काम है, पढ़ करके सुनाने का काम है। जो बातें लिखी हैं उन्होंने वो पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं सुनाते इस तरह की बात कि तुम्हारी गलतियां निकाल करके बताऊंगा कि बताओ, यहां से ऊपर से पढ़ना चालू किया और यहां से यहां तक पढ़ते गए, बोलो क्या गलती? क्या हम इतने पागल नहीं हैं जो तुमने ऊपर से नीचे तक पढ़ा है इसमें गलती बताएंगे? ये तुम्हारा है कहाँ है इसमें? ये तो रामजी बापू जी का है, ये तो उमा स्वामी आचार्य का है, ये तो तत्वार सूत्र की रचना है। माने इसमें गलती बतलाने का मतलब तत्वार सूत्र की गलती हो गई। भाई साहब ये कह रहे हैं यहां धर्म का वर्णवाद किसका नाम है? शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर जाने, इसका नाम धर्म का वर्णवाद है। कितनी बड़ी गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? गलत फहमी में जी रहा है बाबू जी। कब से? अनादिकाल से। गलत फहमी कोई कम चीज़ नहीं होती है। गलत फहमी में घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, गलत फहमी में हत्याएं हो जाती है। गलत फहमी कितनी खतरनाक चीज़ है। गलत फहमी नहीं मानना, बस तुम कुछ भी करो लेकिन गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता है, गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो पूरी जिंदगी गलत फहमी में जा रही है पूरी लाइफ गलत फहमी में बीत रही है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने
चला गया। बोलो, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन जा रहा है। मैं हूं कौन, सारी की सारी आइडेंटिटी गलत हो रही है, अपनी पहचान गलत हो रही है, पहचान पत्र पे नाम गलत हो रहा है, फोटो गलत छप रही है सब जगह पर। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, भूल कहाँ नहीं है बतलाओ। सब जगह गलतफहमी हो रही है, और एक जगह गलतफहमी हुई तो फिर वो गलती सारी जगह मल्टीप्लाई होती चली जाती है। मेरी 10th की मार्कशीट में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत छप गई। क्या सच्ची है ये घटना? अब वो डेट ऑफ बर्थ वहां गलत छप गई ना, अब जिंदगी भर के लिए सब जगह गलत चल रही है। अब लाइसेंस में गलत चल रही है, पासपोर्ट में गलत चल रही है, अब सब चीज़ों में। अब एक इतनी सी लिखते समय 1 का 2 हो गया, इतनी सी गलती थी। और वो इतनी गलती नहीं है, उसके बेस पे सारी गलतियां हैं दुनिया भर की। अब हम ये कह रहे हैं कि जितनी गलतफहमी हो रही है, इन गलतफहमियों के पीछे एक मूल कारण है कि तन को अपना मान लिया। अब जहां तन को अपना मान लिया, अब सारे झमेले यहां से खड़े हो गए। जितनी गलतफहमी है, बोले ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये बिजनेस मेरा है, ये घड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है। ये सारा कहां से शुरू हो गया? इसलिए अमित गति आचार्य कहते हैं, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। एक सुधार करना है बस, और यहां सुधार हो गया। बोले अब सब जगह सुधार है। बोलो अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, 2 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 40 80, 80 + 80 160, 160 + 40 200, 200 + 200 400, 400 + 400 800, 800 + 800 1600। बतलाओ सही है सब? गलत है? क्या गलती है? अच्छा इसमें कौन सी जगह पर गलती है? कितनी गलतियां हैं? एक ही गलती है ना? एक गलती नहीं है, सारी गलती है। क्या 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 हुआ बाबूजी? क्या चक्कर हो गया? 2 + 2 5, क्या 2 + 2 5। अब इसके बाद में क्या किया? 5 के बाद अब तुम कितना भी सही करने का प्रयास करते जाओ, क्या अब क्या हो गया कि नहीं साहब सब लगा लो, सही कह रहा हूं मैं, 10 + 10 20 नहीं होते हैं क्या? सही है ना? कि मूल में गलती बैठी है, तो क्या बात कर रहे हैं? गलती वहां सुधरेगी, उसके बाद में आगे का काम चलेगा। कि साहब मेरे पूजन करने में गलती हो तो बताओ, मेरी भक्ति करने में गलती हो तो बतलाओ। कि तेरी पूजन और भक्ति में क्या गलती बतलाएं? पहले तू ये बतला कि तू भक्ति करता है क्या, पहले तू ये स्वीकार कर तू है कौन। भूल में गलती तो वहां बैठी है कि साहब मैंने उपवास किया, अब बताओ क्या गलती की इसमें? 24 घंटे में 36 घंटे में एक अन्न का दाना नहीं खाया मैंने, मेरी क्या गलती है? कोई गलती हो तो बताओ। मैंने ये क्रिया की, ये पालन किया, वो पालन किया, दुनिया भर की लंबी चौड़ी लिस्ट सुना रहा है, और फिर कह रहा है बतलाओ इसमें क्या गलती है। हम क्या गलती बतलाएं? मूल में गलती तो यहाँ बैठी है कि मैंने किया ना, ये जो मैंने है ना, ये पहला वाक्य ही गलत है। अब इसके पीछे जितने लगेंगे सारी गलतियां ही गलतियां। सुधार कहाँ करना है? ये दर्शन मोह बैठा है यहाँ, इसका नाम है धर्म का अवर्णवाद। इसका नाम है तूने वस्तु स्वरूप को नहीं पहचाना, इसका नाम है तूने चेतन को चेतन नहीं पहचाना, अचेतन को अचेतन नहीं पहचाना। तूने 2 द्रव्यों के बीच में, जिनके बीच में वज्र की दीवार थी, उनके बीच में मिलावट खड़ी कर दी। ये तेरा महापाप महाअपराध है। हाँ तू कह रहा है गलती क्या की मैंने, मेरे से क्या गलती हो गई? तो गलती की बात कर रहा है। ये वो गलती है जिस गलती में माफी नहीं है। ये गलती नहीं है, ये अपराध है, इसमें सजा कंपलसरी है। और इसकी सजा क्या मिलेगी? इसकी सजा निगोद है, अनंत काल का संसार है। लेकिन एक ऑप्शन है इसमें, ये गलती ऐसी है कि गलती करे तो अनंत काल का संसार खड़ा हो जाए, 70 कोड़ा कोड़े सागर का बंद हो जाए, और यदि इस गलती को किसी भी क्षण स्वीकृति पूर्वक सुधार ले ले तो उसी क्षण सारी की सारी सजा माफ हो जाए। क्या ये ऐसा है? उसी क्षण।
बनारसी दास जी ने एक पंक्ति लिखी ना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, है कि नहीं ऐसा? एक समय का सम्यक दर्शन, शादी अनंत काल के लिए, सुख सुख सुख, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और मैं इस वाक्य को उल्टा करके कहता हूं, एक समय की चूक में बाबूजी अनंत काल गंवाएगो। एक समय की चूक में कुछ दम नहीं है, क्षण मात्र की गलती है, एक समय की गलती है, अनंत काल के लिए गया, ये जीवन पूरा हो गया। और यदि एकेंद्रीय आदि पर्यायों में चला गया, फिर काल अनंत 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 काल दुख का घन छाएगा। फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा एक क्षण मात्र में। और चलते चलते हो जाता है एकदम, कुछ भी नहीं था साहब, तो ये क्या हुआ, वो खत्म। अब कहाँ चले गए? ये गए। अब मनुष्य जन्म कब मिलेगा ये पता नहीं, अब हो गई छुट्टी। अब तरसते रहो, अब आप तड़पते रहो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। जैसे अब त्रियंश में ही काम कर लेंगे अपन तो, कि मनुष्य बना तब तो कर नहीं पाया, त्रियंश में क्या खाक कर लेगा? ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिला, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान मिल गया, ये वीतरा की जैन शासन मिल गया, वेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई, आत्मा से परमात्मा बना देने वाली बातें मिल गई, ये सारे सर्व अवसर आन मिले हैं। टोटरमल जी कह रहे हैं कि इतने प्रसंग बन जाने पर भी तूने काम नहीं किया, तो फिर तू क्या सोचता है? त्रियंश में हो जाएगा, नरक में जाकर के हो जाएगा। काम तो बहुत सरल है नरक में। आपको पता है नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है? क्या पहाड़ी है सब? नरक में सम्यक दर्शन कैसे होता है? 3-4 कारण है, और उन 3-4 कारणों के अंदर मूल बात यह है कि नरक में यदि नारकी को इतना सा पता लग जाए ना कि मैंने यहाँ सोनागिर जी में, पुनपुन नगर में मैंने ये जीव जुदा पुद्गल जुदा या दर्शन मोनी ये बातें सुनी थी, कुछ वेद विज्ञान की, आत्मा परमात्मा की बात, इतनी सी बात वहां याद आ जाए, एक वाक्य याद आ गया और हो गया सम्यक दर्शन। मैं तो ऐसा है, इतना आसान है। अच्छा जी साहब गलत कह रहा हूं तो बताओ, इतना सा स्मरण मात्र आ जाए और काम हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। संस्कार। अभी इतनी बात को सुनकर के एक आध के तो मन में आ रहा होगी, यार ये तो बहुत अच्छे है, नरक में ही कर लेंगे। ऐसा तो नहीं आ रहा है आपके मन में कि यहाँ तो हम मरे जा रहे हैं, सम्यक दर्शन के लिए हो नहीं रहा है, और वहाँ इतना आसान है तो वहीं जाके कर। अरे इतनी बात याद नहीं आती है, इतनी बात स्मरण में नहीं आती है। नारकियों को मार काट लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है, देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, तिर्यंत गति के जीवों के पास में बुद्धि नहीं है। और यहाँ ये तीनों कारण नहीं है और बुद्धि भी है, लेकिन समस्या ये है कि समझना चाहता नहीं है, ये प्रयत्न करना नहीं चाहता है। ये धर्म का वर्णवाद है। आप समझना नहीं चाहते हो, ये आपकी अरुचि का परिणाम, ये धर्म का वर्णवाद है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता किसी भी रूप में स्वीकार करना, ये धर्म का वर्णवाद है। कि नहीं साहब हम तो कर्ता नहीं मानते। बोलो अभी मैं हाथ खड़े करवाऊं ना यहाँ, तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं साहब हम तो कर्ता धर्ता नहीं मानते, हम तो यही मानते हैं कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों साहब? हमें तो कोई नई बात बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात अब क्या यही बात बताते रहोगे आप? ये तो हम जानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, कि जानते तो हो, मानते हो क्या? बोलो मानते हो बेटा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं कौन कर रहा है? बोलो मैं नहीं संभाल रहा हूं विद्यालय, तो कौन संभाल रहा है? आदित्य जी हैं? कौन संभाल रहा है? क्यों साहब रिजर्वेशन करा लिया आपने कोलकाता का? मानने पर क्या चारित्र में परिणमन आएगा? क्यों नहीं आएगा? या फिर आप मान्यता में बना रहेगा? मान्यता में यदि बदलाव होगा तो चारित्र में बदलाव हुए बिना रहता नहीं है। नियम है, घड़ी की तीनों सुइयां एक ही दिशा में चलती है, आगे पीछे नहीं चलेगी। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों सुइयां एक ही दिशा में चलेगी। हाँ ये बात अलग है कि एक सुई चलती हुई दिखाई देती है, एक कुछ हिलती हुई दिखाई देती है, और एक में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। सुइयां 3 है, दिशा एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समय भेद रहेगा। समय भेद भले ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समय भेद तो दिखाई देता है हमारे को
समय भेद भी नहीं है। जब दिशा बदली है तो एक साथ बदली है। दर्शन ज्ञान में समय भेद कहाँ है? अरे चारित्र में भी समय भेद नहीं है, की बात चल रही चारित्र में भी समय भेद नहीं है। जिस क्षण सम्यक दर्शन हुआ उस क्षण सम्यक ज्ञान है, उसी क्षण सम्यक चारित्र है। सर्वगुणांश से सम्यक, सारे गुणों में एक साथ सम्यकपना आता है। ऐसा नहीं होता है कि आधा द्रव्य सम्यक रूप परिणमन करे और आधा द्रव्य मिथ्या रूप परिणमन करे, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य के दो टुकड़े नहीं होते हैं। सम्यक रूप परिणमन है, शुद्ध है तो शुद्ध होगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध होगा, और एक ही समय में होगा और एक साथ होगा। और अनंत गुणों की अनंत पर्याय एट ए टाइम होती है, एक साथ होती है। आधा द्रव्य अलग परिणमन करे, आधा द्रव्य अलग परिणमन करे, ये होता नहीं है भाई। श्रद्धा तो मूल है, श्रद्धा जड़ है। श्रद्धा के बेस पर ज्ञान और चारित्र का सम्यकपना कहा जाता है, श्रद्धा के दम पर कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का महत्व है। ज्ञान का अपना रोल है, चारित्र का अपना रोल है, लेकिन श्रद्धान मूल है। ये धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम यहां। धर्म अवर्णवाद हो, धर्म अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद क्या? धर्म के स्वरूप को नहीं समझा, ये धर्म का अवर्णवाद है। कि धर्म का स्वरूप क्या? बहुत से लोगों को समस्या दिखती है। क्या प्रमोद जी भाई साहब, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अरे साहब ये क्या होगा, अब यहाँ का क्या होगा, अब संस्था का क्या होगा, अब विद्यालय कौन संभालेगा, अब मंगलायतन का क्या होगा, उन्होंने छोड़ दिया अब उनका क्या होगा, हैं? हमारे परिवार में पता नहीं क्या है, बच्चों में तो संस्कार ही नहीं है, अब क्या होगा, नई पीढ़ी को नहीं समझाया तो क्या होगा, पाठशालाएं नहीं चलेगी तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? और ये धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा है साहब जैन समाज में? धीरे धीरे करके सब खत्म होता जा रहा है। क्यों साहब? गुरुदेव के समय के बाद में काम तो खूब दिखाई दे रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। खत्म हो रहा है साहब, धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। क्यों? सब खत्म हो रहा है ना, सब क्या करें? धीरे धीरे जैसे पंचम काल के अंत तक पहुँचते पहुँचते सारा धर्म खत्म हो जाएगा। क्यों साहब? बचाओ बचाओ जैन धर्म को, जैन दर्शन को बचाओ। क्यों बच्चों तुम्हारे हाथ में है? क्यों क्यों बचाएं भाई प्रीतिंकर? कैसे बचाएं? कि सुन, तू धर्म को बचाने की कह रहा है, तू अपने आप को बचाने की सोच। क्या ये जैन धर्म सुरक्षित है? ये जैन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि 4 लोगों के नहीं मानने से जैन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये इस्लाम खतरे में, ऐसा नहीं है ये जैन धर्म। क्या ये इस तरह की चर्चा नहीं है जैन धर्म की, क्योंकि जैन धर्म में व्यक्ति नहीं है, जैन धर्म में वस्तु है। जैन धर्म वस्तु व्यवस्था का नाम है, जैन दर्शन वस्तु स्वरूप का नाम है, वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु यदि अपने स्वभाव को छोड़े तो जैन धर्म मिटे। बोलो, अग्नि अपनी उष्णता को छोड़े तो हम कहेंगे धर्म मिट गया। नमक का खारापन मिट जाए तो हम कहें धर्म कम हो गया। मिश्री का यदि मिठासपन मिट जाए तो हम कहें धर्म मिट गया। क्या आत्मा में से ज्ञान दर्शन निकाला जा सकता है? आत्मा का धर्म जानना देखना है भाई साहब, वो धर्म है। समझ में आ रही है बात? नमक का खारापन उसका धर्म है, मिश्री की मिठास उसका धर्म है, नींबू का खट्टापन उसका धर्म है, इमली की खटास उसका धर्म है, मिश्री की मिठास उसका धर्म है, जड़ का जड़त्व उसका धर्म है, पुद्गल का पुद्गलत्व उसका धर्म है। हम धर्म की बात कर रहे हैं। तुमने किसको धर्म समझ रखा है? ये वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये त्रिकाल धर्म है। वस्तु यदि अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती, वस्तु से यदि उसका स्वभाव नहीं मिटाया जा सकता, तो जैन धर्म कभी नहीं मिट सकता। क्या? तो किसकी परवाह करे साहब? तुम्हारी परवाह करो। क्या? पीढ़ियों की परवाह मत करो, समाज की परवाह मत करो, दुनिया की परवाह मत करो। तुम तो ये बताओ तुम्हें ये धर्म स्वीकृत है कि नहीं है? तुम्हें यदि ये धर्म स्वीकृत नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो। क्या? हमें यदि धर्म की स्वीकृति नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये विचार करो। क्या होगा बोलो? ये स्वीकार करो भाई साहब। ये जैन धर्म इतना हल्के में समझ लिया तुमने? ये धर्म वो है जो क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। ये अवर्णवाद की चर्चाएं वो चर्चाएं हैं जो देश काल क्षेत्र परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है।
ये दर्शन मोह के कारण वो हैं जो उमा स्वामी आचार्य ने 2000 साल पहले बतलाए, लेकिन आज भी ज्यों के त्यों मौजूद है। ये वो कारण हैं जो पंचम काल के अंत तक दर्शन मोह का आश्रय इन्हीं कारणों से होता रहेगा। छठे काल में भी दर्शन मोहनी का आश्रय इन्हीं कारणों से होगा, चौथे काल में भी दर्शन मोहनी का आश्रय इन्हीं कारणों से होता था। ये वो कारण है, ये शाश्वत कारण है। केवली का वर्णवाद सदा काल से करता आया है, निगोद से निकला तब से ये केवली का वर्णवाद करता आया है, श्रुत का वर्णवाद करता आया है, संघ का वर्णवाद करता आया है, धर्म की अस्वीकृति करके धर्म का वर्णवाद करता आया है। भरोसा नहीं है हमारे को, इस धर्म पे भरोसा नहीं है। जिन धर्म पे भरोसा नहीं है, ये कैसा धर्म है? किसी क्षेत्र में अलग होगा, लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब ये तो आप कैसी बातें करते हो, आप लोगों के मुमुक्षु मंडलों में जो बातें चलती है ना, तो चौथे काल जैसी बातें चलती है। तो हम भी यही कहते हैं, तुम्हें चौथा काल अनुभव करना हो तो आ जाओ हमारे ये चौथे काल जैसी बातें। अरे चौथे काल और पंचम काल क्या करेगा इसमें? मैंने अपनी काल चक्र वाली पुस्तक में एक प्रश्न उठाया लास्ट में, काल परिवर्तन के आधार पर चर्चाएं चलती है ना, सब कुछ बदल जाता है, काल बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा। बाबूजी ने बहुत प्रशंसा लिखी उसमें, ज्ञानचंद जी बाबूजी ने, उसको पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुए वो। उसमें प्रश्न उठाए कि पहले काल में ये था, फिर दूसरे में ये था, फिर कर्म भूमि में ऐसा, फिर भोग भूमि में ऐसा हो गया, फिर कर्म भूमि में ऐसा हो गया, कल्प वृक्ष थे फिर वो बदल गए, सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे। फिर प्रश्न उठाया कि क्या सब कुछ बदल जाता है तो काल के हिसाब से धर्म भी बदल जाता है क्या? काल के हिसाब से स्वरूप भी बदल जाता है? मैंने कहा नहीं, ये परिस्थितियां और संयोग बदलते हैं, वस्तु का स्वरूप काल के हिसाब से कभी नहीं बदलता। ये देव शास्त्र गुरु का स्वरूप काल के हिसाब से कभी नहीं बदलता है। आप कहो साहब चौथे काल के मुनि अलग होते थे, पंचम काल के मुनि अलग होंगे, क्यों मुनिराजों का स्वरूप चौथे और पांचवें काल में अलग अलग करोगे? तो मेरा प्रश्न ये है, परमात्मा का स्वरूप चौथे और पांचवें काल में पहले अलग अलग करो। बोलो हैं तैयार आप? आपकी जो ये प्रतिमाएं हैं, चौथे काल में कैसी प्रतिमाएं होती थी और पंचम काल में कैसी प्रतिमाएं होगी? थोड़ा तो बदलो यार, जमाना बदल गया है, बहुत बदल गया है। हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं आज भी इस जमाने में भी थोड़ा सा तो आशीर्वाद देती हुई बना दो। ओके जी भाई साहब, कुछ तो प्लानिंग ऐसी करो ना यार। अब सब प्रतिष्ठाचार्य लोग बैठे हैं, विधानाचार्य बैठे हुए हैं, आयोजनकर्ता बैठे हुए हैं, संस्था के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, एक आध कोई प्रतिमा ऐसी, भक्त बेचारे आते हैं इतने दूर दूर से, एक आध प्रतिमा अचल जी साहब ऐसी आपके होना है, प्रतिष्ठा होनी है, हो चुकी और होनी है कोई एक आध ऐसी। सारे जैन मंदिरों में हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं, एक आध तो कुछ प्लानिंग करके ऐसा भी करो कि थोड़ा सा भक्तों को ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। भाई देखो पंचम काल है, बदल रहा है धीरे धीरे, तो थोड़ा सा तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा ना, क्यों? अब श्रावक भी तो वैसे नहीं है जैसे चौथे काल में होते हैं, बातें करा लो बस। क्या श्रावक तो वैसे ही होते हैं जैसे चौथे काल में होते थे, मुनिराज तो वैसे ही होते हैं जैसे चौथे काल में होते थे, परमात्मा तो वैसे ही होते हैं जैसे चौथे काल में होते थे, अग्नि तो वैसी ही गर्म होती है जैसी चौथे काल में होती थी, नमक तो वैसा ही खारा होता है जैसा चौथे काल में होता था। चौथे काल का नमक कैसा होता होगा? चौथे काल का नमक, चौथे काल की अग्नि है ठंडी होती होगी, ज्यादा गर्म होती होगी, कैसा होता होगा? अच्छा चौथे काल में आत्मा कैसा होता होगा? बोलो, क्या काल काल की बातें करते हो? चौथा काल पंचम काल, चौथा काल पंचम काल, पंचम काल है, किसने कह दिया पंचम काल है? पंचम काल को लेकर के बैठा रहे मूर्खों जैसे, ये अवर्णवाद है। काल काल का बहाना बना करके देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संदर्भ में विकल्प करना, ये देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद है। क्या साहब, ये जो काल का बहाना बना करके तो जो स्वरूप बदलने की बात कर रहा है ना, ये अवर्णवाद है। अपनी कमजोरी को काल के माथे मंडना चाहता है। क्या करें साहब, पंचम काल है, रात्रि भोजन बिना तो चलता नहीं है, क्या करें बोलो? पागल समझ रखा है हमारे को? पंचम काल है साहब, बाजार का खाए बिना तो चलता नहीं है, क्यों? पंचम काल है साहब,
अच्छा पंचम काल है तो दिगंबर मुनिराज को थोड़े से कपड़े पहन लें, पंचम काल है भैया ठंड बहुत होती है तो थोड़े कपड़े पहन लें, क्या करें, क्या करें बतलाओ। स्वरूप कभी नहीं बदलता, मेरा कहना ये है। काल चाहे पहला हो, चाहे पांचवा हो, चाहे चौथा हो, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भारत क्षेत्र हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, स्वरूप नहीं बदलता है। स्वरूप बदल जाएगा तो फिर वो वस्तु नहीं रहेगी, वस्तु नहीं रहेगी फिर वो। मुझे बतलाइए, अमेरिका में मंदिर बन रहे हैं, कनाडा में मंदिर बने, अभी प्रतिष्ठा करा करके आए, अभी नैरोबी के अंदर गुरुदेव प्रतिष्ठा करा करके आए। क्यों साहब, विदेशों में जो मंदिर बन रहे हैं वहां भी प्रतिमा ऐसी होती होगी भारत जैसी है, दिगंबर मंदिर में ऐसी प्रतिमाएं, विदेशों में भी कि नहीं नहीं वहां तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, वहां तो थोड़ा सा कुछ परिवर्तन क्षेत्र काल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों साहब, सुझाव दो, कुछ तो बताओ। सवाल ही नहीं है। पोखराज जी बोले क्या, कौन बोला? मुनिराज नहीं होते? अच्छा वहां यदि कोई जाकर के मुनिराज बनेगा तो एक चदरा ओढ़ करके बनेगा ना, फिर तो वहां तो मुनिराज दिगंबर मुनि, दिगंबर मुनि कहाँ होगा, दिगंबर नहीं रहेगा। अच्छा फिर दिगंबर नहीं रहेगा। यही तो हम कह रहे हैं, जहां स्वरूप बदल गया वहां दिगंबरत्व नहीं रहा, जहां स्वरूप बदल गया वहां दिगंबर जिन प्रतिमाएं नहीं रही, जहां देव का स्वरूप बदल गया वे देव नहीं रहे, जहां शास्त्र का स्वरूप बदल गया वे शास्त्र नहीं रहे। अरे स्वरूप नहीं बदले तब तक उनका अस्तित्व कायम है, और स्वरूप बदल गया, अरे स्वरूप तो बदलता नहीं है, तेरी मान्यता में बदला है, तेरे अभिप्राय में बदला है, वस्तु में स्वरूप बदलता नहीं है। और जहां बदला है सुधार भी वहीं करना है, बाहर में सुधार भी नहीं करना है। शास्त्र थोड़ी ना बदलने हैं, जनवाणी थोड़ी ना बदलनी है, इनमें सुधार नहीं करना है, सुधार मान्यता में करना है। गलती कहाँ हो रही है? मान्यता में हो रही है। ये मान्यता बदलनी है, इतनी सी बात है, छोटी सी, इतनी सी मान्यता बदलनी है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस खेल खत्म हो गया, छुट्टी। ये धर्म का अवर्णवाद बंद हो गया बस। जहां धर्म का अवर्ण, देखो एक के अवर्णवाद में सबका अवर्णवाद है। अब इनको जोड़ो आपस में, क्या पहाड़ी है ये सब? 5 बतलाए हमने, अब इन 5 को जोड़ रहे हैं। अलग अलग एंगल से चर्चा कर चुका हूं मैं इनके बारे में। देखो 5वां प्रवचन है, 5 पॉइंट है। पहला केवली। केवलियों की वाणी का नाम श्रुत। आपने केवली को ही नहीं माना कि नहीं, सब केवलियों को तो नहीं मानते, लेकिन शास्त्र को तो मानते हैं। फिर कैसे मानेगा शास्त्र को? शास्त्र तो केवलियों की वाणी है। गड़बड़ हुई ना। जिस व्यक्ति के दिमाग में केवली का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, उस व्यक्ति को जिनवाणी का स्वरूप कैसे स्पष्ट हो सकता है? अब केवली का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, जिनवाणी स्पष्ट नहीं है, तो फिर जिस संघ की चर्चा करेगा, जो बाह्य आचरण पालने वाले व्रतियों की बात करेगा, वो बिना शास्त्र के और बिना देव के स्वरूप की पहचान किए वो कैसा होगा? और जहां देव में गड़बड़ी है, शास्त्र में गड़बड़ी है, संघ में गड़बड़ी हो गई, अब वो धर्म कैसा होगा? हो गया ना सारा, सब चौकड़ी लग गई कि नहीं? शुरुआत केवली से है भाई साहब, केवली से है। हमारे धर्म की शुरुआत केवलियों से होती है, इसलिए पहले नंबर पर केवली को रखा है। हाँ, मैं तो कहता हूं आगे सारी बातें सब गर्भित हो जाती है केवली में। अकेले केवलियों की श्रद्धा करो, अकेले केवलियों की श्रद्धा, सारी श्रद्धा हो गई। आत्मा की श्रद्धा उसमें शामिल होगी, केवलियों की श्रद्धा में। और केवली की श्रद्धा केवल एक आत्मा की श्रद्धा का नाम है। केवली कहते भी उनको इसीलिए, राम जी भाई ने इसी में लिखा टीका में आगे। केवली किसे कहते हैं? केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। जगत में भले ही आप ये कहो कि लोकालोक को जानने से केवली हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे केवल है और केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली है। ये केवली की व्याख्या है। तो केवली होना है, कैसे केवली होना है? कि केवल एक आत्मा को जानकर के केवली होना है, बस। फिर श्रुत का क्या होगा? अब जो तुम्हारी वाणी से निकलेगा वो श्रुत हो जाएगा। इस संघ का क्या होगा? अब भाई आचरण तुम्हारा जैसा होगा, संघ में शामिल हो जाओगे। ये धर्म का क्या होगा? अब जो जैसा परिणमन चल रहा है वस्तु स्वरूप अनुसार, वही धर्म हो गया है। सब एक सुधरा, सब सुधर गए। केवल एक आत्मा को साधने पर सब सुधर गए। ये क्या है स्वरूप?
क्या करें? अब उल्टा चलो कि साहब केवलियों तक कैसे पहुँचे, श्रुत संग का क्या करें? तो बोले एक काम कर, तू जो धर्म है ना, जिसे जीव को जुदा और पुद्गल को जुदा कहा है, पुद्गल का धर्म न्यारा और जीव का धर्म न्यारा, सब धर्म न्यारे न्यारे हैं। पुद्गल का अपना धर्म, जीव का अपना धर्म, और सब अपना अपना धर्म निभाओ जी। सही बात है, इसी से गृहस्थी सही चलती है पाड़िया जी। सब पत्नी अपना धर्म निभाए, बच्चे अपना धर्म निभाए, माता पिता अपना धर्म निभाएं, सब अपना अपना धर्म निभाएं। तो यही कह रहे हैं हमारे यहाँ परिवार में 6 सदस्य हैं। इस विश्व परिवार के 6 सदस्य हैं। इस पूरे विश्व परिवार में 6 सदस्य हैं। एक का नाम जीव है, एक का नाम पुद्गल, एक का नाम धर्म, एक का नाम अधर्म, एक का नाम आकाश, एक का नाम काल। अब क्या करें? सब अपना अपना धर्म निभाओ। अब समस्या ये होती है, अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना चाहता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बस सारी ये चाबी है साहब। इतना सा मंत्र है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इतना सा मंत्र यदि समझ में आ गया ना तो जीवन स्वर्ग हो गया। बस और कुछ नहीं, ये मंत्र याद रख लो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इतना सा मंत्र, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। इतना सा मंत्र याद हो गया? क्या बेटा, क्या बतलाया? क्या है ये मंत्र है, ये मंत्र है ना? नहीं सब मंत्र तो ऐसे होते हैं, ओम राम ह्रीम रूम, मंत्र तो ऐसे होते हैं। ये कौन सा मंत्र बता दिया आपने? ऐसे भी कोई मंत्र होते हैं क्या? ये सरल मंत्र है क्या? ये भवतापहारी मंत्र है। ऐसे मंत्र चलते हैं। मंत्रों के नाम इस तरह से रख दो ना आप तो बहुत चलने लगते हैं। संकट मोचन, क्या महामृत्युंजय, विघ्न विनाशक, ऐसे होते हैं ना। तो ऐसे इस मंत्र का नाम क्या है? भवताप नाशक मंत्र। कौन सा मंत्र? मंत्र कौन सा है? अरे मंत्र कौन सा है? जीव जुदा पुद्गल जुदा। कि क्या होता है इस मंत्र से? कि जब भी कोई समस्या हो इस मंत्र को जाप करो। जैसे मंत्र का जाप करने से सर का जहर उतर जाता है, मंत्र का जाप करने से समस्याएं मिट जाती है, मंत्र के जाप करने से संकट निपट जाते हैं। ऐसे हमने एक मंत्र बता दिया। अब इस मंत्र का जाप करना कि कब करें? कि जब भी कोई समस्या लगे। कि समस्या कब लगे? कि जब भी कि सारी समस्याएं मिट जाएगी, कि सब मिट जाएगी। कि समस्या बताओ, बोलो क्या समस्या है? आप अपनी लाइफ में समस्या बताओ। आपको जो समस्या दिखाई देगी उस समस्या में आप इस मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र का जाप करने पर समस्या बनी रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है। जे जड़ चेतन की परिणति, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बस फिर झगड़ा कहां खड़ा हुआ? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, फिर झगड़े। परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। बोलो क्या करें? क्या अच्छे नंबर नहीं आते? किसके नहीं आते? जीव जुदा पुद्गल जुदा मंत्र लगा दो यहां। नंबर किसके? नंबर किस चीज में ये तो बताओ। ये कॉपी में, ये कॉपी चेतन के पुद्गल, पुद्गल के जीव क्या है? पुद्गल। और मैं कौन हूं? जीव। और दोनों कैसे जुदा जुदा है? दोनों जुदा जुदा है तो नंबर मेरे कमाए कि कॉपी में कमाए? सही से बताना। अच्छा चलो नंबर कमाए, किसमें नंबर कमाए भैया? हिंदी में, संस्कृत में, मैथ्स में? किसमें नंबर कमाए? मैथ्स में। तो तुम्हारे कमाए कि मैथ्स के कमाए? नंबर कम मैथ्स के हैं और दुखी हो रहा हूं मैं। ये गजब है। आप मंत्र लगाओ जीव जुदा पुद्गल जुदा,
आपने यदि ये मंत्र लगा लिया कि वो मैथ न्यारी है और मैं न्यारा हूं, वो जड़ का काम जड़ में, चेतन का काम चेतन में, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये सब झूठी मन की वृत्ति है। और ज्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा? उसमें ज्यादा आ गए तो कुछ महान हो गए, उसमें कम आ गए तो कमजोर हो गए थोड़े से। किसी व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा कर दी और ये फूल जाता है, वजन बढ़ जाता है इसका। और एक व्यक्ति ने थोड़ी सी निंदा कर दी, थोड़ा सा डांट दिया आदित्य जी ने, तो उदास हो गया। ये क्या हुआ? किस किस बात की तकलीफ है? तकलीफ तो इस बात की है ना कि मुझे डांटा, मुझे मतलब किसे? सब झमेला यहीं खड़ा हो रही। ये जो भेद विज्ञान है ना, अनुभव करो, अनुभव फील करने का प्रयास करो भाई। चेतन कौन है, अचेतन कौन है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इन विषयों के निर्णय के बिना काम नहीं चलेगा। ये बातें बहुत गंभीर हैं, कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन अनुभव करने की बात है, फील करने की बात है। देह और आत्मा का पृथक बोध ये अनुभव का विषय होना चाहिए। बड़े पंडित जी साहब कहते तो अनुभव कर कि चेतन और अचेतन, देह और आत्मा, इन दोनों को तू न्यारा न्यारा कहता तो है, लेकिन क्या तू इन दोनों को न्यारा न्यारा अनुभव करता है? बोल, क्या आप बैठे हुए ये फील कर पा रहे हैं कि शरीर अलग बैठा है और शरीर से अछूता गायक अलग बैठा है? करो भाई सब थोड़ा सा ऐसा विचार। जब आप उठ करके यहां से चलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? बोलो। शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है, मैं अपनी योग्यता से चल रहा हूं। एक नहीं, अनंत द्रव्य चल रहे हैं। शरीर पुद्गल में अनंत द्रव्य हैं और उनके साथ में एक चेतन द्रव्य है, और ये सब साथ साथ में चल रहे हैं। उनमें मैं न्यारा चल रहा हूँ, शरीर न्यारा चल रहा है। ऐसा भेद विज्ञान दिखता है? करो ना भेद विज्ञान, थोड़ा सा अभ्यास तो करो। मैं आंख से नहीं देखता हूं, मैं ज्ञान से देखता हूं, अभ्यास तो करो। आंख से देखते हुए के काल में आंख से नहीं देख रहा हूं, कान से सुनते हुए के कान में मैं कान से नहीं सुन रहा हूं, मैं ज्ञान से सुनता हूं। एक बार फील करो ऐसा। बोलो। ये निर्वृत्ति का उपाय बतला रहा हूं, दर्शन मोह से निर्वृत्ति का उपाय बतला रहे हैं। यहां कैसे छूटे हम इनसे छूटने का उपाय क्या है, इस महापाप से बचने का उपाय क्या है? भोजन करते समय न भोजन करने वाला के करने वाले को जानने वाला, नहाने वाला के नहाने वाले को जानने वाला, खाने वाला के खाने वाले को जानने वाला। बोलो कौन हूं मैं जानने वाला हूं। तुम कह रहे हो कि जनवाणी कह रही है? कह तो जनवाणी रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। हम क्या मान रहे हैं? सारी चोट मान्यता के ऊपर पड़नी चाहिए भाई, सब मान्यता के ऊपर। और ये मान्यता कब बदलती है? देखो हम कहते हैं ऐसा, फिर कहता हूँ एक मार्मिक बात बतलाता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि मान्यता या तो मिथ्या होती है या सम्यक होती है। श्रद्धा में दो ही है ना, क्यों साहब? श्रद्धा में दो ही विभाजन है, या तो श्रद्धा मिथ्या होती है या श्रद्धा सम्यक होती है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। श्रद्धा बदल रही है कि नहीं साहब? श्रद्धा बदल जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? नहीं, सम्यक दर्शन होने के पहले भी श्रद्धा बदल रही है। यदि आप श्रद्धा में बदलाव नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। श्रद्धा गुण में सिर्फ दो ही पर्याय माननी पड़ेगी, एक समस्या। दूसरी समस्या, श्रद्धा गुण की पर्यायों के अविभागी प्रतिच्छेदों में भेद नहीं मान पाओगे। ये क्या होते हैं अविभागी प्रतिच्छेद? मेरा एक प्रवचन है यूट्यूब पर, अविभागी प्रतिच्छेद, पूरा पौन घंटे का, 1 घंटे का, सिर्फ अविभागी प्रतिच्छेद की चर्चा की है। बहुत बारीकी से चर्चा की है मैंने। पर्यायों की स्वतंत्रता की बात कही है, माने उनमें जो भेद पढ़ते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, षड्गुणी हानि वृद्धि की जो व्यवस्थाएं किस तरह से बनती होंगी, एक ज्ञान गुण की पर्याय का दूसरे ज्ञान गुण की पर्याय से भेद किस तरह से घटित होता है, एक श्रद्धा गुण की पर्याय दूसरे श्रद्धा गुण की पर्याय से भेद रूप किस तरह से होती है। विचार करो थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो थोड़ा आप बतलाइए, आप कह रहे हैं श्रद्धा सिर्फ एक साथ बदलती है, क्यों साहब? श्रद्धा एक साथ बदलती है ना। अब मेरा प्रश्न ये है
क्या आज के 25 साल पहले 40 साल पहले की श्रद्धा और आज की श्रद्धा आपकी एक जैसी है? बोलो, क्या उसमें बदलाव नहीं है? क्या उसमें परिवर्तन नहीं है? एक वो अवस्था जो मद्य मांस खाने पीने वाला हो उसकी श्रद्धा, और एक देवी देवताओं को पूजने वाला हो उसकी श्रद्धा, और एक देवी देवताओं को नहीं पूज करके वितरागी देवशास्त्र गुरु के ही आगे मस्तक झुकाने वाला हो उसकी श्रद्धा, और एक वस्तु स्वरूप को थोड़ा गहराई से पढ़ता सुनता है उसकी श्रद्धा। क्या इन सब की श्रद्धा एक समान है? सब मिथ्या दृष्टि है अभी। बोलो, जमीन आसमान का अंतर है ना श्रद्धा में। इसका मतलब श्रद्धा बदल रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि साहब आपने तो कह दिया श्रद्धा बदल रही है, आपके कहने से थोड़ी ना मानेंगे। शास्त्र में तो ये लिखा है श्रद्धा या तो मिथ्या होती है सम्यक होता है, श्रद्धा में दो ही खाते हैं। मैं आपके सामने आपकी इस अदालत में टोडरमल जी को पेश करना चाहता हूँ। क्या टोडरमल जी ने लिखा मुकेश जी भाई साहब? उन्होंने क्या लिखा? गलता हुआ मिथ्यात्व। क्या बोलो, ये शब्द तो सबने सुना है कि गलता हुआ मिथ्यात्व क्या है? अच्छा, मिथ्यात्व क्या चीज है? श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन। मिथ्यात्व क्या है? श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन। और गलता हुआ मिथ्यात्व माने श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन धुलता जा रहा है, धुलता जा रहा है। श्रद्धा निर्मल होती जा रही है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धा निर्मल होती जा रही है। आप ऐसा न समझें कि श्रद्धा में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है। सोच में बदलाव हो रहा है। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। क्या सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा और एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा दोनों एक जैसी है? करण लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है अभी, क्या उसकी मिथ्या श्रद्धा और जो बाकी के क्षयोक्षम विशुद्धि देशना लब्धियों के अंदर जो है या इन लब्धियों में जिसने प्रवेश नहीं किया है चार इंद्रिय जीव तक, उनकी श्रद्धा दोनों एक जैसी है? करण लब्धि वाले की बात कर रहा हूं। जमीन आसमान का अंतर है, श्रद्धा बदल रही है। इसलिए आप ऐसा न समझें कोई काम नहीं हुआ। आज कई बुजुर्ग लोग कई मुमुक्षु मंडलों में ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी बहुत तकलीफ है। तो बताओ क्या तकलीफ है? बोले 40 साल हो गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इतना पढ़ रहे सुन रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो सका। आज कल्याण नहीं हुआ, आत्मकल्याण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो सब बेकार हो गया। तो क्या करें? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भैया कुछ काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। डे बाय डे प्रतिदिन सुनते 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 ये काम हो रहा है। हाँ, काम नहीं हुआ ये बात तब कही जा सकती है जब आप साल में 3 दिन आकर के सुनो, तो फिर कहेंगे कुछ नहीं हुआ। जैसे कहते प्रतिदिन कट रहा है, रस्सी आवत जात ते, डे बाय डे हो रहा है, हो रहा है। चोट पड़ रही है, मान्यता के ऊपर चोट पड़ रही है। रोजाना गुरुदेव के व्याख्यानों के माध्यम से चोट पड़ रही है, विद्वानों के व्याख्यानों के माध्यम से, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास के माध्यम से, जिनवाणी के अध्ययन मनन के माध्यम से चोट पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है। और पढ़ते रहना चाहिए और निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। और ये यदि सुनो काम नहीं हो रहा है मान लो, तो बड़े पंडित जी की भाषा में एक बात कहूं, क्या तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के पास में दिखाने गए तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी, दवाई ली। दूसरे दिन फिर आए, बोले डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, तो दवाई बदल दो। बोले यार दवाई तो यही है, तो यही लेना। तीसरे दिन फिर आ गया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें? खुराक बढ़ा दो। नहीं, ये वाक्य पंडित जी का है। क्या करना है? खुराक बढ़ा दो। एक टाइम लेते थे ना, दवाई तो यही है, इसके अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं है। क्या करें? खुराक बढ़ा दो, 2 टाइम लेना शुरू कर दो कि ठीक है। 2 टाइम लेना शुरू किया और रोजाना आ रहे हैं। अब फिर आया 4 दिन बाद में और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ बदल दो, कुछ इलाज कुछ हो नहीं पा रहा है। कि सुन 2 बार ले रहा है ना, खुराक बढ़ा दे, 3 टाइम शुरू कर दे। खुराक तो यही है।
सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। बस एक ही दवा है, चैतन्य तत्व का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन, वेद विज्ञान का चिंतन। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये आज तक जितने जीव भगवान बने हैं वे सब भगवान कैसे बने हैं, वेद विज्ञान तय सिद्धा। एक ही उपाय है, दूसरा और कोई नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, एक ही मंत्र है, इसके अलावा दूसरा और कोई मंत्र नहीं, इसके अलावा और कोई मंत्र है ही नहीं इस पूरी सृष्टि पर। एक ही उपाय है। किताब पढ़ लिया, काम नहीं हुआ, जाप बढ़ा दे, माला बढ़ा दे, खुराक बढ़ा दे। कि साहब 2 टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, अब क्या करें, तो खुराक बढ़ा दे। क्या अभी भी नहीं हुआ तो क्या करें, और खुराक बढ़ा दे। क्या अभी भी नहीं हुआ, क्या करें, कि लगता है थोड़ा गाढ़ा बैठा है मिथ्यात्व, खुराक और बढ़ा दे। अंदर में मान्यता और गाड़ी बैठी हुई है, खुराक और बढ़ा दे। यही उपाय है, यही उपाय है। वेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये जो अवर्णवाद है, इस अवर्णवाद को मिटाने का, दर्शन मोह को नष्ट करने का, दर्शन मोह की धज्जियां उड़ाने का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आत्मदर्शन के बल पर देखो, वृत्ति स्वभाव सन्मुख होने लगती है, कषाएं मंद पड़ जाती है। स्वभाव सन्मुख होने मात्र से, वस्तु स्वरूप का विचार आने मात्र से कषाएं मंद होने लग जाती है। तो जब विचार मात्र से कषाएं मंद हो जाती हो, तो जब वस्तु का अवलंबन होगा तो ये कषाएं, ये श्रद्धा, ये उल्टी मान्यता, ये दर्शन मोह टिका रह सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए भाई इस वेद विज्ञान का अभ्यास करो, चिंतन मनन के बल पर अंतरोन्मुखी अभ्यास करने का प्रयास करो, उपयोग को आत्म सन्मुख करने का प्रयास करो, वस्तु स्वरूप को गहराई से समझो और श्रद्धा के लेवल पर उसे स्वीकार करने का प्रयास करो। जिस दिन ये स्वीकार हो गया उस दिन ये सारे के सारे पाप, आज तक कितने भी किए हों, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। ये सभी पाप अपने स्वभाव के अवलंबन से धुलें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम दूंगा।